तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये ऑप्टिकल बेंच है और बेंच समझ में आ रही है क्योंकि दो रॉड्स हैं। इन रॉड के ऊपर ये चीज़ें स्लाइड करेंगी और ये सिंपली ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं रख देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं दिखाने के लिए। तो देखिए ये हमारा लेंस का स्टैंड है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लेंस लगाएंगे। तो लेंस मेरे पास ढेर सारे हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव शायद समझ में आ रहा होगा, मेरा मुंह छोटा दिख रहा होगा और यहाँ थिकनेस भी हो सकता है समझ में आए। ये कॉन्वेक्स लेंस है। नहीं दिख रहा है, इसमें लगा के देख लेंगे, ठीक है। तो ये ग्रूव बने हुए हैं, इसमें यहाँ पे लेंस फंसेगा। ये हमने लेंस यहाँ रखा, इसको यहाँ से लेके बंद कर दिया और अपना नट कहाँ गया, इससे हमने कस दिया इसको, सो दैट ये लेंस फिक्स हो जाए। अब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है। तो ये ऐसे समझिए कि ये हमारी निडल है। अब इस निडल को हम इसकी मदद से देखेंगे। दिख रहा है क्या? और मैं इसको ये सेपरेशन इनके बीच का बढ़ा रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा एंगल हो जा रहा है इसमें। हाँ हाँ ठीक है, अब अपन इस पर रख के कर लो। उस पे रख तो के देखो ऐसे करना काफी मुश्किल है, तो बस यही प्रॉपर करने के लिए ये जुगाड़ है। अब ये जुगाड़ क्या चीज है कि ये अपन ने यहाँ ऐसे फिट किया, थोड़ा सा इसको लॉक कर दिया और अब ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है, फिलहाल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से हम लॉक कर दें ये। अब जब हम इसको मूव करेंगे, इसको पहले मैं अलाइन कर लूँ। ये फोकस के अंदर है शायद, तो यहाँ पे आपको इमेज इरेक्ट दिखनी चाहिए और इनलार्ज दिखनी चाहिए। अब मैं इसको दूर कर रहा हूँ, ये फोकस के पास पहुँचेगा, शायद यहाँ कहीं ब्लर हो जाएगी इमेज और इसके आगे इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी। यहाँ कहीं इमेज इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बस हम इसमें यही सेटअप करने वाले हैं। चलो तो बच्चों देखिए, ये ऑप्टिकल बेंच है और इस ऑप्टिकल बेंच की मदद से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये कॉनकेव मिरर की, ये मिरर कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। पहले ये क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ कि ये कॉनकेव मिरर है। आप इसकी इमेज देखिएगा इस पर, जब मैं बिल्कुल इसके सिर के ऊपर रखूँगा तो देखिए मैग्निफिकेशन +1 के करीबन होगा, रफली उसी साइज की इरेक्ट इमेज बनेगी, बन रही है ना। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, अभी भी इमेज इरेक्ट है लेकिन बड़ी होती जा रही है। इरेक्ट है, एनलार्ज होगी। अब ये जो ही मैं फोकस की तरफ जा रहा हूं तो ये इमेज ब्लर हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। और मैं अगर फोकस को क्रॉस कर गया तो ये इमेज इनलार्ज्ड होगी, थोड़ी ब्लर सी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। और ये और कम हो गया, इन्वर्टेड अभी भी है और ये इन्वर्टेड अभी भी है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये तो बात क्लियर है। अब देखिए हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो हम क्या कंडीशन बात निकालेंगे इसमें, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब पाथ रिट्रेस कर जाए, मीन्स जस्ट जब इसकी इमेज ठीक इसके ऊपर बन जाएगी ऐसे इन्वर्टेड, तो ये वो केस होगा जब पाथ रिट्रेस कर गई होंगी रेस या सेंटर पे ये रहा होगा। तो अगर मैं इसकी लोकेशन इस तरह एडजस्ट करूं
कि जो हमें एक इमेज दिख रही है और ये दोनों एक दूसरे पे इस तरह मैच करते हैं। और जब ये कंडीशन बन गई होगी, ये लेंथ 2f के बराबर होगी और ये लेंथ हम रीड कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली यही पता करने वाले हैं। तो हम ऐसी कंडीशन मैच करेंगे जहां पे ये ऐसा बन जाए, मतलब इसे ऑटो कोलिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां से इमेज देखेंगे इस तरफ से, और ये निडल और इमेज निडल एक दूसरे के ऊपर इन्वर्टेड दिख लीजिए। चलिए, तो एक हमने लोकेशन इसकी रखी, अब हम इसकी इमेज देखते हैं बिल्कुल सामने से, यहां से। तो अभी आपको इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमें सामने कोइंसाइड करते हुए दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कोइंसाइड करें। जरा देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, एक पेन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके पाथ में। तो आपको तो ये पेन भी कोइंसाइड करते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कैमरा को साइडवेज मूव करूंगा, फिर देखिएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा कि पेन और ये कोइंसाइड कर नहीं रहे थे, फिर भी हमें फील हो रहा था। वजह क्या थी कि कैमरे में डेप्थ की डायमेंशन लूज हो जाती है, इसी को पैरालैक्स कहते हैं। ठीक है, पैरालैक्स या डेप्थ में जो लॉस होता है, इसको समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखिए। आपको शायद दिख रहा है कि ये सिंगल पेन है, लेकिन जब कैमरा मूव कर रहे हैं तो आपको 3 डिफरेंट अलग अलग पेन दिख रहे हैं। या कैमरे की जगह मैं इसी को मूव कर देता हूं, कैमरे को स्टिल रखते हैं, इसी को मूव कर देते हैं। तो ये ऐसा था, और जब मैंने इसको एग्जैक्टली एक ही लाइन में रखा, तो देखिए बाकी दो लूज हो गए। लेकिन नेकेड आई से हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारा बायनोकुलर विजन है, जिस वजह से हम डेप्थ परसीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप वीडियो या एक आंख बंद करके देखोगे तो वो डेप्थ की इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यहां क्या हो रहा था कि इनमें से एक ऑब्जेक्ट निडल है, एक इमेज निडल है। ये दोनों आपको दिख रहे थे कोइंसाइड करते हुए सामने से, लेकिन अगर हम कैमरा मूव करेंगे तो ये आगे पीछे थे। देखिए, कैमरा राइट मूव किया, अब कैमरा हम लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। मतलब यही है कि सामने से दिखना और एग्जैक्टली कोइंसाइड करना अलग अलग चीज है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वाकई में कोइंसाइड कर रहे होते, जैसे ये, अब देखिए, अब मैं कैमरा कहीं भी मूव करूंगा, हमेशा कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे। छूट गया। तो देखिए, जो हमें कोइंसाइड करते हुए दिख रहा था, अब हम कैमरा हिला के देखते हैं कि एक्चुअली वो कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। और अब आपको पैरालैक्स दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारी सेटिंग सही नहीं है। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट एक्चुअली कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, वो एपरेंटली ऐसा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो कोइंसाइड करते हुए लग जाए। अब देखिए, अभी ये मैच कर रहा है, लेकिन कैमरा हिलाने पे ये मिसमैच हो जा रहा है, मतलब पैरालैक्स है। अब मैं इसको प्रॉपर सेट कर रहा हूँ इस तरह कि ये पैरालैक्स खत्म हो जाए। अब देखते हैं, अभी भी शायद पैरालैक्स है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो शायद अब देखते हैं, अब देखते हैं। कैमरे को मूव करते हैं और देखिए, पैरालैक्स परफेक्टली खत्म हो गया। और ये पैरालैक्स खत्म हो गया, मतलब हमने वो कंडीशन अचीव कर ली है। मीन्स अब हमारी ये कंडीशन, ये वाली, अचीव हो चुकी है। ऑब्जेक्ट और इमेज इस तरह कोइंसाइड कर चुके हैं। अब हमें फोकल लेंथ चाहिए। अब फोकल लेंथ चाहिए तो इसके लिए तो अब कुछ खास बचा नहीं,
लेकिन अब आप यहाँ देखिए रीडिंग लेते कैसे हैं। अब आपको यहाँ गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ जरा देखिए, आपको ये रीडिंग दिख रही है 70, 75, 80, 85। तो ये रीडिंग्स सेंटीमीटर में, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। ठीक है। अब हमें देखना है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है। तो पहले ये रीडिंग देखते हैं, ये रीडिंग कितनी है। तो ये रीडिंग है हमारी 50। देखिए ये रेड वाली लाइन इसी लाइन पे है, ये रीडिंग है 50। अब जरा ये रीडिंग देखते हैं, ये रीडिंग कितनी है। ये रीडिंग है यहाँ से 85, रफली 85। शायद क्लियर तो दिख नहीं रही। तो रियलिटी ये है कि वो 50 नहीं है, वो 50 प्लस माइनस 0.1 है। ये भी 85 नहीं है, 85 प्लस माइनस 0.1 है। ठीक है। और अब हमारे कैलकुलेशंस हैं। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बना, हमारा फिगर कुछ ये है, ये इस तरह है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे 50 प्लस माइनस 0.1 था, इसका कोऑर्डिनेट 85 प्लस माइनस 0.1 था। तो ये वाली लेंथ 35 प्लस माइनस 0.2 हो जाएगी, ये एरर एड अप हो जाएंगी। तो ये यही 2f था। तो 2f इजिकल टू 35 प्लस माइनस 0.2, तो f इजिकल टू 17.5 प्लस माइनस 0.1। ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। ठीक है। चलो, एक एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और ये सीधे पाथ रिट्रेस करने वाला केस था। तो देखिए ये सेटअप हमारा है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है, ये इमेज निडल है। तो एक्चुअली इसकी इमेज यहाँ पे इस तरह बनी। ठीक है। और वो इमेज देखने के लिए भी हमने ये लगा रखा है। आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ये इमेज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस सिंपली ये है कि इसकी इमेज यहाँ बनेगी और हमें जब हम इस तरफ से देखेंगे यहाँ से, तो एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। ये ब्लू कलर का पेन मतलब इसकी इमेज है, और इसमें पैरेलैक्स अगर खत्म हो गया तो एग्जैक्टली ये इमेज इस पे मैच कर गई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, और -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है। तो बस हम सेट यही करने वाले हैं कि रेज यहाँ से जाएंगी, इस पे गिरेंगी, वहाँ मीट कर जाएंगी। ठीक है। इस तरह से ऐसे रेज आएंगी, ऐसे रेज मीट कर जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो हम इस सेटअप को ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, पैरेलैक्स खत्म कर चुके हैं। बस आप ये कैमरे में देखिएगा, कैमरे को मूव भी करेंगे। तो देखिए कैमरे को राइट या लेफ्ट जब हम मूव कर रहे हैं तो देखिए आपको पैरेलैक्स नहीं दिख रहा है। और अगर पैरेलैक्स नहीं दिख रहा है मतलब गारंटीड u और v हमें सही मिल चुके हैं। इनमें से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, एंड वाइस वर्सा। एक हमारा u है, एक हमारा v। ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके u और v दोनों मिल जाएंगे। अब u और v मिल गए तो फोकल लेंथ मिल गई। अब एक्सपेरिमेंट में भले आप u और v की मल्टीपल वैल्यूज निकालो, फोकल लेंथ निकालो, ग्राफ बनाओ, उनका एवरेज लो, वॉट एवर इट इज, कॉन्सेप्ट आपका सेम यही है, u और v इस तरह मिल गए। ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, इसकी रियल इमेज और ये ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर गए थे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो, तो हम करस्पॉन्डिंग देखते हैं। हमारा फिगर ऐसा है, ये लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट देखते हैं, किसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ पे कितना है। तो देखिए ये लेंथ है 5, ये 5 पे मैच कर रहा है, तो ये 5 प्लस माइनस 0.1। लेंस के कोऑर्डिनेट देखें, ये रफली 35 है, 0.1। अब हम इमेज के कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये है 95 प्लस माइनस 0.1। तो ये लेंथ हमारी कितनी आई, 35 माइनस 5 30। ये लेंथ कितनी आई, 95 माइनस 35, एक्चुअली 0.2। 95 माइनस 35 60 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, क्योंकि हमने तीनों लेंथ मेजर करी है।
तो u की वैल्यू 30, v की वैल्यू 60, du की वैल्यू 0.2, dv की वैल्यू 0.2, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f नेगेटिव के साथ, तो -1/-30 प्लस 1/60, 1/f फोकल लेंथ आ गई 20। लेकिन फोकल लेंथ में एरर है, तो कोई बात नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, du/u², dv/v², df/f²। मैक्सिमम एरर के लिए बात कर रहे हैं, तो ये du 0.2, u² 20², 0.2 v² 30, सॉरी शायद 30 था, 60², df पता नहीं, फोकल लेंथ 20 का स्क्वायर, इससे df मिल गया, ये यहाँ छाप दी, 20 प्लस माइनस df, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। तो रफली फोकल लेंथ इसकी 20 है। चलो, तो हमने एक्सपेरिमेंट देखे ऑप्टिकल बेंच वाले। इसमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए हमने लॉजिक सीधे ये देखा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने लॉजिक सीधे ये देखा कि यहां से रेज ऐसे गई, यहां आई, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर में वो लॉजिक यूज नहीं कर सकते ये वाला। वजह क्यों? क्योंकि इसमें जब हम यहां देख रहे थे, ये ऑब्जेक्ट निडल और इमेज निडल कोइंसाइड कर जा रही थी, क्योंकि हमने ऐसी कोई निडल बना रखी थी, इसकी इमेज यहीं आ गई, दोनों इमेज एक साथ देख ली, हमें काम चल गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप यहां इस केस में ये करते, तो ये ऑब्जेक्ट निडल होती, इसकी इमेज यहां कहीं आती, यहां से देखने पर, तो पैरेलैक्स कभी भी खत्म नहीं हो पाता। यहां हम पैरेलैक्स खत्म कर देंगे जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे, यहां ये कभी कोइंसाइड कर ही नहीं सकती, सिवाय पोल के, पोल पे मतलब नहीं है, फोकल लेंथ निकलेगी नहीं। तो यहां पे हम पैरेलैक्स खत्म नहीं कर सकते, फिर हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जुगाड़ होती है कि हम इसमें क्या करते हैं कि एक नॉन फोकल लेंथ का एक लेंस बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमारी ये ऑब्जेक्ट निडल है, और हम वो केस की बात करें जब यहां से रे जाके इस पे 90 डिग्री पे गिर जाए, और अगर 90 डिग्री पे गिर गई तो पाथ रिट्रेस होगा। पाथ रिट्रेस होगा तो रिट्रेस करने वाली कंडीशन पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब तो दोनों इमेज एक ही जगह आ जाएंगी। तो अब हम ऑटो कोलिमेशन की कंडीशन देख लें कि जब इसमें और इसमें पैरेलैक्स खत्म हो जाए, और पैरेलैक्स खत्म हो गया मतलब दोनों इमेजेस सेम पोजीशन पे आ गई, हमारा काम हो गया। और अब चूंकि हमें इसकी फोकल लेंथ तो पता है, और हमें यह भी पता है कि अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो ये लेंथ 2f है, ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, ऑप्टिकल बेंच में कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो इसकी मदद से हम इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे? यहां से अगर ये x डिस्टेंस मान लो, ये y मान लो, इसके लिए 1/x का डाइवर्जेंस, 1/f0 का कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1/y प्लस 2f का, y प्लस 2f का कन्वर्जेंस। x मेजर कर लिया, f0 नोन है, y मेजर कर लिया, 2f की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए भी एक जुगाड़ है स्पेशल, जो पिछली डीसीटी में आपने देखी होगी, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दरअसल क्या है, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है, आप इसको कैंडल मान लो, ये कैंडल थी। हमने क्या किया, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस d को कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा, और अब हम लेंस की लोकेशन बदलेंगे। तो लेंस की दो लोकेशन के लिए इसकी इमेज इस पे बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले लेंस की लोकेशन ऐसे रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज ठीक इस पे आ गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इमेज आई। अब हम लेंस को दूसरी लोकेशन लेंगे जिस पे इमेज ऐसी आएगी।
और ये समझिए कि दो लोकेशन तो आनी ही थी। क्यों? ये अगर u है, ये v है, ये v है, ये u है, तो ये दो लोकेशन है। तो एक लोकेशन x है, x1 है, एक लोकेशन x2 है, तो शायद ये आप समझ गए होंगे x2 इधर है, x1 इधर है। और दूसरी बात एक और समझ गए होंगे कि ये अगर डिमिनिश्ड इमेज है तो ये मैग्नीफाइड इमेज है, और इसकी हाइट h टाइम्स x2 बाय x1 है, इसकी हाइट h टाइम्स x1 बाय x2 है, तो दोनों हाइट का प्रोडक्ट 1 h स्क्वायर है, सॉरी। इसका मैग्निफिकेशन x2 बाय x1, इसका मैग्निफिकेशन x1 बाय x2, m1 और m2 का प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। और ये कंडीशन कब बनेगी अगर हमें ये निकालना है? अब नाम इसका डिस्प्लेसमेंट मेथड इसीलिए है क्योंकि इसमें हमें ये डिस्प्लेसमेंट d गिवन होता है। x1 और x2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फोकल लेंथ वही मिल गई। या तो ये डिस्टेंसेस गिवन होंगे या स्मॉल d और कैपिटल D गिवन होगा, दो में से एक कुछ गिवन होगा। तो जरा देखिए, कैपिटल D की वैल्यू x1 प्लस x2 होगी, स्मॉल d की वैल्यू x1 माइनस x2 होगी, तो x1 की वैल्यू d प्लस d बाय 2, x2 की वैल्यू d माइनस d बाय 2, तो फोकल लेंथ ये फॉर्मूला आता, तो 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 इक्वल टू 1 अपॉन f। x1 की वैल्यू 2 बाय d माइनस डी, और एक की वैल्यू d प्लस डी है, एक की d माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन f। ये इधर भेजो, 2d 2d 4d, f इधर भेजो, d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो फोकल लेंथ की वैल्यू d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d का अंडर रूट, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। और स्मॉल d की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां से मिल ही जाएगी, और कैपिटल D की वैल्यू क्वाड्रेटिक से मिल जाएगी अगर पूछा जाए तो। और सही बात है, इसमें d स्क्वायर की वैल्यू ये है, और d शुड बी मोर देन 4f टू गेट two real values of x1 and x2, x1 x2। और ये कैसे कह रहा हूं? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कब बनती है? जब उनके बीच में डिस्टेंस 4f कम से कम हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये आप या तो आप ऐसे समझ जाओ, या आपके पास एक और तरीका है कि आपको d गिवन है, ये x लिया तो ये d माइनस एक्स है, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसको सॉल्व किया तो डी एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू डी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। एक्स की दो रियल वैल्यूज चाहिए, टू रियल वैल्यूज कब आएंगी? जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। d माइनस 4f इज ग्रेटर देन 0, d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के रियल ऑब्जेक्ट और रियल, क्यों? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट असली कैंडल रखी, असली स्क्रीन पे हमें इमेज चाहिए तो रियल इमेज चाहिए, तो हमें ये गैप कम से कम 4f रखना पड़ेगा। 4f से कम है तो ये एक्सपेरिमेंट काम ही नहीं करेगा, ठीक। इसमें रटने वाली कुछ भी चीज नहीं है, बस आप समझिए दो पेयर बन रहे हैं, एक ये रूट आ रहा है, एक ये इधर, दूसरा रूट ये है। न्यूमेरिकल देख लो तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं रटना है इसमें। हाँ, d ग्रेटर देन 4f याद रखिएगा बस। एग्जाम्पल, इफ सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन is 120 centimeter. Find focal length of lens if, अब कंडीशन अलग अलग दे सकते हैं, साइज ऑफ टू इमेजेस फॉर्म्ड आर इन 1:4, जैसे ये दिया होता। तो देखिए क्वेश्चन क्या है
कि ये गैप दे रखा है 120, एक इमेज आपकी बनती इस केस में, एक इमेज आपकी बनती इस केस में मान लिया, एक आपने ये मान लिया कि एक इमेज ये। तो ये अगर हाइट h है तो ये m टाइम्स h है, तो ये h है तो h बाय m होगी, क्योंकि u और v एक्सचेंज हो रहे हैं। तो दोनों का रेशो एम एच रेशो h बाय m 1:4 दिया है, 4:1 मानो यहां। तो m स्क्वायर रेशो 1 4:1 है, तो m की वैल्यू 2 है, एक्चुअली -2। तो ये हाइट h है, ये 2h है, ये h है, दूसरी केस में ये h/2 है, और ये h से 2h है तो ये x है, तो ये 2x है, ये 2x है तो ये x है, 3x की वैल्यू 120, x की वैल्यू 40। अब फोकल लेंथ 1/40 प्लस 1/80 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80/3। या सर, तो हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस ये यूज किया कि रेशियो ऑफ इमेजेस दिया था, मतलब हमें मैग्निफिकेशन मिल गया, इससे मैग्निफिकेशन मिल गया तो x2x u और v मिल गया। कंडीशन कुछ और गिवन हो सकती थी इसकी जगह, इसकी जगह कंडीशन गिवन हो सकती थी इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर फॉर टू मेक 2 इमेजेस। मतलब अंडरस्टूड है अंग्रेजी, कि एक लोकेशन के लिए इमेज बनी, दूसरी लोकेशन के लिए जो इमेज बनी उसमें डिस्टेंस 20 था। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, पहले ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, और ये डिस्टेंस 20 है, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा y है, तो ये हमारा x है। x प्लस y की वैल्यू 120, और ये y माइनस एक्स डिस्टेंस है, y माइनस एक्स की वैल्यू 20, जोड़ दिया y की वैल्यू 70, x की वैल्यू घटा दिया 50, और ये u है ये v है, तो -1/-50 प्लस 1/70 1 फोकल लेंथ। ठीक है, तो 350/12 ये फोकल लेंथ है। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका काम हमेशा सीधे चल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कैपिटल D हम कांस्टेंट रखते हैं, लेंस की 2 लोकेशन देखते हैं, एक पे m गुना बनता है, एक पे 1/m टाइम्स बनता है, और एक u है एक v है, इसमें v और u एक्सचेंज हो गए। तो उम्मीद है तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। बाकी ऑप्टिकल बेंच भी आपको फील हो गया होगा, और जब स्कूल खुले तो एक बार ऑप्टिकल बेंच से खुद से खेल के देख लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास।